चैप्टर नंबर 6 रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले इसका नाम का मतलब समझते हैं। रूरल मीन्स ग्रामीण और एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है प्रशासन। ठीक है। यूनिट नंबर 3 लोकल गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग पहले पढ़ रहे थे। उसकी फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था पंचायती राज। इसी का नेक्स्ट चैप्टर है। तो इसमें हमको सबसे पहले जानकारी रखनी होगी कि गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच डिफरेंस क्या होता है। ठीक है। ये है गवर्नमेंट, ये है एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इनके बीच क्या डिफरेंस है। ठीक है। तो इसको हमको पहले बेसिकली समझना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ समझते हैं। ये हो गया गवर्नमेंट, ये हो गया एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। तो गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में अंतर क्या है, इसको जानेंगे। सबसे पहले गवर्नमेंट लेते हैं। ठीक है। तो गवर्नमेंट के बेसिकली फंक्शंस क्या होते हैं, इसके 3 आर्म्स होते हैं। 3 आर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। फर्स्ट होता है लेजिस्लेटिव, फिर एग्जीक्यूटिव और फिर होता है जुडिशरी। ठीक है। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है, कानून बनाना, नीतियां बनाना। ठीक है। इसे कहते हैं व्यवस्थापिका, इसे कहते हैं कार्यपालिका, इसे कहते हैं न्यायपालिका हिंदी में। ठीक है। इसका काम है कानून बनाना। ठीक है। इसका काम है उस कानून को लागू करना। ठीक है। और इनका काम क्या है, इन दोनों चीजों में। ठीक है। कानून बनाना, कानून को लागू करने के लिए नीतियां बनाना और भी छोटी छोटी चीजें, कार्यक्रम बनाना। ठीक है। तो इसमें जो खामियां हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स है या जनता को लग रहा है कि हमारे लिए ठीक नहीं है, तो जनता किसके पास जाती है, जुडिशरी के पास जाती है। ठीक है। तो ये जो है जुडिशरी, ये इसे इन कानून को रिव्यू करती है और अपना एक नया संशोधित कानून देती है, यानी कि सुधार करके उसमें जो भी है कानून को सुधार करके उसे वापस से देती है। ठीक है। तो अब इन्होंने बना दिया और इन्होंने रिव्यू कर दिया, बट इनको लागू करने के लिए हमें भी लोगों की तो जरूरत पड़ेगी ना। तो वही लोग जो इन्हें लागू करते हैं जमीनी स्तर पे, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे जो लोग इन नीतियों को लागू करते हैं, वो कहलाते हैं वो आ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि ग्राउंड लेवल पे हो गए कलेक्टर हो गए। ठीक है। कलेक्टर हो गए, पटवारी हो गए। ठीक है। और पुलिस प्रशासन, ये सारी चीजें तो हमको पढ़ना है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में मतलब होता है ग्रामीण प्रशासन। ठीक है। गांव का जो प्रशासनिक ढांचा है। अब देखो हमारे गांव में, सॉरी, हमारे भारत में 6 लाख से ज्यादा गांव है। अब 6 लाख से ज्यादा गांव में 6 लाख से ज्यादा गांव है इंडिया में। तो इसमें क्या होगा, अब पीएम और बाकी इनका जो मंत्रिमंडल है, ये तो पूरे के पूरे देश का, पूरे इंडिया का, पूरे के पूरे 6 लाख गांव का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन अकेले नहीं संभालते। तो इन्हें कुछ कर्मचारियों की, कुछ सिविल सर्वेंट्स की, कुछ सर्वेंट्स की नियुक्ति करनी पड़ेगी। ठीक है। तो इसके लिए एग्जाम कंडक्ट होती है, यानी कि ये जो होते हैं, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग आते हैं, ठीक है, जो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आते हैं, ये क्या होते हैं, जनता द्वारा नहीं चुनी जाती। ये किसी एग्जाम कंडक्ट की जाती है, उसके थ्रू वो अपनी पोस्ट पे जाते हैं। ठीक है। इनका काम क्या होता है, जो भी नीतियां बनाई गई है, जो भी कानून बनाए गए हैं, जो भी योजना है, उन्हें ग्राउंड लेवल पे लागू करना। ठीक है। लागू करने के साथ साथ जो भी इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स है उसे सॉल्व किया जाता है। तो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में हमें यही पढ़ना है। ठीक है। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि गांव का प्रशासन। तो इसका बेसिकली गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में अंतर क्या होता है, गवर्नमेंट में लोग निर्वाचित होते हैं, इलेक्टेड होते हैं। ठीक है। कोई खड़ा होता है, जैसे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था पंच सरपंच का चुनाव हुआ। ठीक है। ये आ जाते हैं गवर्नमेंट के अंतर्गत। बट एक और पोस्ट थी हमारे पास, सेक्रेटरी। इनका तो चुनाव नहीं हुआ था ना, ये ऑलरेडी सरकार के द्वारा वहां पर बिठाए गए थे। ठीक है। तो ये जो होती है पोस्ट, ये जनता द्वारा नहीं चुनी जाती, ये एग्जाम के थ्रू या किसी भी प्रोसेस के थ्रू गवर्नमेंट के द्वारा बिठाई जाती है, मतलब कि वहां पर भेजी जाती है ताकि वो लोकल लेवल पे इन सारी चीजों को मतलब कि लागू कर पाए। ठीक है। लागू कर सके, अच्छे तरीके से क्रियान्वित कर सके। तो यही है मोटा मोटा डिफरेंस गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। ये लोग
जनता द्वारा चुने जाती है, जनता द्वारा चुने नहीं जाते। इनका जो बेसिकली टर्म होता है वो 5 साल का होता है, बट इनकी जो जॉब होती है वो, इनके जॉब की एक आयु सीमा होती है, एक एज लिमिट होती है, ठीक है। ये 5 साल में अपने पोस्ट से हटते नहीं है, जबकि ये जो है ये हट जाती है क्योंकि ये जनता द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है जब एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बिना एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के बिना गवर्नमेंट चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है तो इसका खामियाजा गवर्नमेंट को भुगतना पड़ेगा। यदि यदि ये अच्छे तरीके से नीतियां लागू नहीं कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, तो गवर्नमेंट को, जनता क्या करेगी, गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल समझेगी और अगले 5 साल वाले चुनाव में इन्हें निकाल फेंकेगी, ठीक है। तो इनका जो रोल होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्वेंट्स का, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो इस चैप्टर में हमें एक कहानी के थ्रू पढ़ने को मिलेगा कि किस प्रकार एक गांव में प्रशासनिक व्यवस्था काम करती है, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से काम करता है रूरल एरियाज में, ठीक है। तो इसके बाद मैं एक नेक्स्ट स्टोरी का वीडियो बनाऊंगी, उसमें ग्राउंड लेवल पे जो भी काम हुए हैं उसकी जानकारी हमको मिल जाएगी प्रैक्टिकली, ठीक है। अभी ये बेसिकली इतना काफ़ी है। ओके, थैंक यू।